एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विपुल पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बता दें कि बड़ी खबर है, भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी और गौतम बुद्ध नगर के जिलाधिकारी सुहास एल यथिराज ने टोक्यो पैरालंपिक में सिल्वर मेडल जीतकर इतिहास रच दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर सुहास को बधाई दी। साथ ही पीएम ने उनसे फोन पर बात की। पीएम ने कहा कि आपने देश का नाम बढ़ाया, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश दोनों राज्यों का गौरव बढ़ाया। इस पर सुहास ने पीएम मोदी से धन्यवाद कहा और बातचीत के दौरान डीएम सुहास एल यथिराज ने पीएम मोदी को बताया कि वे पहले सोचते थे कि वे दिव्यांग हैं, ऊपर वाले ने उन्हें ऐसा क्यों बनाया, लेकिन भगवान ने उन्हें पीएम मोदी से बात करने का मौका दिया। सुहास ने कहा कि वे ऊपर वाले की कृपा और पीएम मोदी के आशीर्वाद के चलते ही सिल्वर मेडल जीते। नमस्कार सर। सुहास जी, बहुत बहुत बधाई आपको, आपका अभिनंदन। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच सर। देश का नाम बढ़ाया, कर्नाटक उत्तर प्रदेश दोनों का गौरव दिलाया, देश को गौरव दिला दिया। धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच सर। बढ़ते अगली खबर की ओर। टोक्यो पैरालंपिक में बैडमिंटन में रजत पदक जीतकर देश का सम्मान बढ़ाने के लिए यूपी के सीएम ने भी गौतम बुद्ध नगर के डीएम सुहास एलवाई को बधाई देते हुए कहा कि मैं उनकी जीत के लिए उन्हें तहे दिल से बधाई देता हूं। सीएम ने कहा कि इससे पहले भी कई मौकों पर उन्हें कई मेडल जीते थे। सीएम ने कहा कि डीएम सुहास एल यतिराज अपने प्रशासनिक कर्तव्यों का कुशलतापूर्वक निर्वहन करने के साथ ही पैरालंपिक में सफल रहे हैं। सीएम योगी ने डीएम सुहास को बधाई दी। ओलंपिक के बाद पैरालंपिक में भारत की टीम ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है और आज हम सबके लिए एक नई खुशखबरी आई है कि जिलाधिकारी नोएडा जो इस पैरालंपिक में भाग ले रहे हैं, उन्होंने आज पैरालंपिक में सिल्वर मेडल प्राप्त किया है। मैं सी सुहास एलवाई को इसके लिए हृदय से बधाई देता हूं। प्रदेशवासियों की ओर से हृदय से गौतम बुद्ध नगर के डीएम सुहास का जीता सिल्वर टोक्यो पैरालंपिक्स में भारत को बैडमिंटन में दूसरा बड़ा मेडल है। रजत पदक जीतकर देश का सम्मान बढ़ाने के लिए डीएम सुहास को बधाई मिल रही है, जिसके लिए डीएम सुहास ने देशवासियों को शुक्रिया कहा। आइए आपको सुनाते हैं डीएम सुहास ने क्या कुछ कहा। देशवासियों का धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं बहुत खुश हूं कि भारत को प्रतिनिधित्व करते हुए देश के लिए सिल्वर मेडल टोक्यो में जीतने का अवसर मिला है और साथ में इस बात का दुख भी है कि काश अगर गोल्ड मेडल मिलती तो बहुत और अच्छा होता। बट भगवान ने, हमने कभी सोचा नहीं था कि जिंदगी में जब बचपन में कि कभी हम पैरालंपिक में मेडल जीतेंगे, तो यही सफर में हम चलते गए, यहाँ तक आए हैं, तो बहुत ही अच्छा लगा। देश टोक्यो पैरालंपिक गेम्स में भारत को एक और गोल्ड मेडल मिल गया है। पैरालंपिक के बैडमिंटन कंपटीशन में कृष्णा नागर ने गोल्ड मेडल जीता। हांगकांग के चुमैन काई को पुरुषों के सिंगल SH6 क्लास के 3 गेम तक चले रोमांचक फाइनल में हराकर कृष्णा नागर ने पीला तमगा हासिल किया है। नागर के मेडल जीतने पर बधाइयों का तांता लग गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई दिग्गज नेताओं ने नागर की सराहना की। पीएम मोदी ने ट्विटर पर लिखा है कि हमारे बैडमिंटन खिलाड़ियों को टोक्यो पैरालंपिक में शानदार प्रदर्शन करते हुए देखकर बेहद खुशी हुई। कृष्णा नागर के शानदार कारनामे ने हर भारतीय के चेहरे पर मुस्कान ला दी है। उन्हें गोल्ड मेडल जीतने पर बधाई, उनको भविष्य के लिए शुभकामनाएं लोगों ने दी है। शिक्षक दिवस के मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने वर्चुअल तरीके से 44 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया। राष्ट्रपति ने पुरस्कार पाने वाले सभी शिक्षकों की तारीफ करते हुए कहा कि उनका ये विश्वास और मजबूत होता है कि भावी पीढ़ियों का निर्माण सुयोग्य शिक्षकों के हाथों में सुरक्षित है। राष्ट्रपति कोविंद ने पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को याद किया और कहा कि वो एक विद्वान और दार्शनिक थे। वे कई पदों पर रहे, लेकिन वे चाहते थे कि उन्हें एक शिक्षक के रूप में ही याद किया जाए। डॉक्टर राधाकृष्णन की जयंती को ही देश में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है।
देश भर में शिक्षक दिवस के मौके पर पीएम मोदी समेत तमाम राजनीतिक हस्तियों ने देशवासियों को बधाई दी है और भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण की जयंती के मौके पर उन्हें याद किया। पीएम मोदी ने इस मौके पर कहा कि शिक्षक दिवस के अवसर पर सभी शिक्षकों को शुभकामनाएं। युवाओं के बौद्धिक विकास में अध्यापकों में अहम भूमिका होती है। यह सराहनीय है कि कोरोना जैसे संकट में टीचर्स द्वारा बनाया गया शिक्षा का सफर जारी रहा। इसके अलावा पीएम मोदी ने कहा कि मैं डॉक्टर एस राधाकृष्ण को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनकी विशिष्ट विद्वत्ता और हमारे देश के लिए उनके योगदान को भी याद करता हूं। बढ़ते अगली खबर की ओर। भगवान श्री राम से जुड़े धार्मिक स्थलों के दर्शन के लिए रेलवे पहली बार एसी क्लास वाली रामायण टूरिस्ट ट्रेन चलाने जा रहा है। इस साल दीपावली के बाद 7 नवंबर से इस ट्रेन की शुरुआत होगी। यह टूरिस्ट ट्रेन प्रभु श्री राम से जुड़े स्थलों वाले रामायण सर्किट की 7,500 किलोमीटर की यात्रा 17 दिनों में तय करेगी। देश में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रेलवे के उपक्रम IRTC ने देखो अपना देश कार्यक्रम की शुरुआत की है। इस कार्यक्रम के तहत भगवान श्री राम के जीवन से जुड़े सभी धार्मिक स्थलों के दर्शन करने का मौका प्राप्त होगा। 17 दिन के इस पैकेज में अयोध्या, जनकपुर, वाराणसी, प्रयागराज, चित्रकूट, नासिक, हम्पी, रामेश्वरम आदि जगहों के भ्रमण कराए जाएंगे। सफर की शुरुआत दिल्ली के सफदरगंज रेलवे स्टेशन से होगी और वहीं आकर खत्म होगी। बढ़ते अगली खबर की ओर। प्रयागराज के बाहुबली नेता अतीक अहमद को बड़ा झटका लगा है। उसके पूर्व विधायक भाई पर भी योगी सरकार का शिकंजा कसना लगातार जारी है। अतीक के भाई पूर्व विधायक खालिद अजीम को कोर्ट से भी बड़ा झटका लगा। 2 मामलों में SP MLA कोर्ट ने खालिद की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। बता दें कि अतीक अहमद के भाई पर 2 मामलों में केस दर्ज है। उस पर साल 2016 में प्रयागराज के धूमनगंज में केस दर्ज कराया गया था। इस मामले में खालिद को षड्यंत्र रचने का आरोपी बनाया गया। गैंगस्टर अतीक अहमद के भाई खालिद के खिलाफ दूसरा मामला भी साल 2016 में ही दर्ज कराया गया था। प्रॉपर्टी विवाद में पैरवी करने वाले जितेंद्र उर्फ मुन्ना नाम के शख्स की हत्या कर दी गई थी। खबर के मुताबिक मुन्ना को पैरवी न करने को लेकर लगातार धमकी दी जा रही थी, जिसके बाद उसकी हत्या कर दी गई थी और बाहुबली अतीक अहमद को यह बड़ा झटका लगा है। बढ़ते अगली खबर की ओर। भदोही से बाहुबली विधायक विजय मिश्रा और उनकी पत्नी MLC रामलली मिश्रा को कोर्ट से बड़ा झटका मिला। दोनों के खिलाफ MP MLA की विशेष अदालत ने घर में घुसकर मारपीट, जान से मारने की धमकी और धोखाधड़ी के मामले में आरोप तय किए हैं। हालांकि आरोप तय होने के बाद भी दोनों ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। इस पर कोर्ट ने अभियोजन पक्ष के गवाहों को पेश करने के आदेश दिए हैं। उपलब्ध सभी दस्तावेजों और लोक अभियोजन राजेश गुप्ता और विजय मिश्रा रामलली की ओर से उपस्थित वकीलों के तर्क सुनने के बाद MP MLA कोर्ट ने विशेष न्यायाधीश आलोक कुमार श्रीवास्तव ने आरोप तय किए हैं। जानकारी के मुताबिक वादी कृष्ण मोहन तिवारी ने थाना गोपीगंज में विजय मिश्रा और रामलली के खिलाफ केस दर्ज कराया था। भारत में पिछले 24 घंटों में नोवेल कोरोना वायरस के 42,766 नए मामले दर्ज किए गए और संक्रमण के चलते 308 लोगों की मौत हुई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से साझा किए गए आंकड़ों के मुताबिक देश में कुल ठीक होने की दर करीब 97.42% है। मंत्रालय के आंकड़ों से पता चलता है कि देश में कोविड-19 के कुल एक्टिव मामले बढ़कर 4,10,048 हो गए हैं। देश में कोरोना से पहली मौत मार्च 2020 में हुई थी। वहीं बढ़ते मामलों के साथ ही वैक्सीनेशन की रफ्तार भी बढ़ा दी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक कुल 68.46 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन अभियान के तहत वैक्सीन की खुराक दी जा चुकी है। वहीं एक्टिव मामले कुल मामलों का 1.24% है। देश में पिछले 24 घंटों में 38,091 पेशेंट इस बीमारी से रिकवर हुए, जिसके साथ ही कुल रिकवरी रेट बढ़कर 3,21,38,092 तक पहुंच गई है। पश्चिमी यूके के बाद अब सीतापुर में भी डेंगू वायरल जैसे ही एक बुखार से करीब 50 लोगों के मारे जाने की खबर है।
सीतापुर के बसेती गांव के लोगों ने दावा किया है कि पिछले करीब 10 दिनों में रहस्यमय बुखार से करीब 50 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि इलाके के सरकारी अस्पताल ने यह आंकड़ा 15 से 20 के बीच बताया है। उधर फिरोजाबाद, मथुरा और मैनपुरी में करीब 115 लोगों की मौत हुई। डेंगू, वायरल फीवर, स्क्रब टाइफस और लेप्टोस्पायरोसिस से होने की जानकारी सामने आई। फिरोजाबाद और आसपास के इलाके में डेंगू व वायरल बुखार से लगातार मौत हो रही है। अब तक फिरोजाबाद में 79, मथुरा में 21 और मैनपुरी में 13 लोगों की मौत हो चुकी है। सभी बुखार से पीड़ित थे। इनकी डेथ ऑडिट भी चल रही है। इस वक्त की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए FM न्यूज। दीजिए इजाजत। नमस्कार।